चीनी सेना अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही है। एलएसी पर बीती रात भारतीय और चीनी सेना के बीच में एक बार फिर से झड़प हुई है। लद्दाख में बीते 10 दिनों में चीन की चौथी हिमाकत थी, जिसे भी भारतीय जवानों ने विफल कर दिया है। चीन को फिर मिला माकूल जवाब। चीनी सेना को फिर भारतीय वीरों ने खदेड़ा। ड्रैगन की हिमाकत पर भारतीय सेना भारी। सुधर जाओ चीन, जवाब देना अच्छे से आता है। हमसे टकराओगे तो मिट्टी मिट्टी हो जाओगे। लद्दाख में 10 दिन में चीन की चौथी साजिश फेल। एलएसी पर विवाद गहराता जा रहा है। चीन अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि भारत दोस्ती जी जान से निभाता है तो दुश्मनों को उनकी औकात दिखाना भी अच्छे से जानता है। लगातार भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भी चीनी सेना अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही है। एलएसी पर बीती रात भारतीय और चीनी सेना के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है, लेकिन सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। एलएसी पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चीन भारत से दोस्ती को तो पहले ही भुला चुका था, लेकिन अब अपने किए गए वादों को भी तोड़ता जा रहा है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लेने के लिए चीनी सैनिक हर तरह का षड्यंत्र रच रही हैं, लेकिन भारतीय सेना उनके हर मंसूबे पर पानी फेरती जा रही है। लद्दाख में बीते 10 दिनों में चीन की एक चौथी हिमाकत थी, जिसे भी भारतीय जवानों ने विफल कर दिया है। कब्जे की नीयत से आए चीनी सैनिकों के गोलीबारी करने के बाद जवाबी कार्यवाही के तहत भारतीय सेना के जवानों ने वार्निंग शॉट्स फायर किए और उन्हें पीछे धकेल दिया। दस दिन में चीन की चौथी साजिश नाकाम। भारतीय जवानों ने एलएसी पर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पोस्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहीं पर कब्जा करने के मकसद से 29 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना में घुसपैठ की कोशिश की थी। इससे पहले तक ब्लैक टॉप पोस्ट पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। चीन इसी चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसे भारतीय जाबाजों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पोस्ट से न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ा, बल्कि उस इलाके में लगे चीन के कैमरों और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया। भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग इलाके में नॉर्थ फिंगर 4 को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर चीन अपना दावा कर रहा था। जून महीने के बाद पहली बार भारतीय सेना के कब्जे में इलाका पूरी तरह से आ गया है। अब यहाँ से सबसे निकट की चीनी पोस्ट फिंगर 4 के ईस्ट हिस्से में है, जो भारतीय सेना की पोजीशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। गौरतलब है कि चीन के करीब 500 सैनिकों ने 29 अगस्त की रात भारत के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की तरफ से तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अच्छे से खदेड़ दिया। आपको बता दें कि 1975 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन और भारत की सीमा पर गोली चली हो। इससे पहले दोनों देशों ने गोली न चलाने और किसी की जान न गंवाने को लेकर समझौता किया था, लेकिन बीते 15 जून को भारत के 20 जवान शहीद हुए और अब गोली चल गई है। वहीं दूसरी ओर अपनी हरकतों से बाज न आते हुए चीन ने भारतीय जवानों पर ही एलएसी पार करने का आरोप लगाया है। मंदारिन भाषा में किए गए बयान में चीन ने कहा कि भारत की तरफ से वार्निंग शॉट दागे जाने के बाद उसने मजबूरी में जवाबी कार्रवाई की। बयान में चीन का कहना है कि भारतीय सेना के जवानों ने उन पर पैंगोंग त्यो झील के दक्षिण तट के पास शेनपाओ पर्वत क्षेत्र के पास गोलीबारी की। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास फिर से तनावपूर्ण स्थिति उस समय बनी है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए मॉस्को का दौरा करने वाले हैं और वहां पर अपनी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं।
दरअसल लद्दाख में हर रणनीतिक मोर्चे पर अब भारत ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जैसी पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सेना के कब्जे के बाद भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। वहीं चीन लगातार झटकों से सख्ती में है और फिर से कब्जे के लिए रोज नई साजिशें रच रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।